नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नई दुनिया पुरानी बातें पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पिछले वीडियो में हम लोग कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति के बारे में जानेंगे। कर्म कारकः द्वितीया विभक्ति कर्तुरीप्सिततम कर्म, कर्ता के द्वारा जिस वस्तु या कार्य को करने की बहुत ज्यादा इच्छा प्रकट हो उसे कर्म कहते हैं, इसलिए उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। रिप्सित शब्द का अर्थ होता है इच्छा या चाहना। जब किसी को कोई कार्य करने की, जैसे कुछ खाने की या कहीं जाने की अत्यधिक इच्छा होती है तो उस कार्य में द्वितीया विभक्ति लगती है। देवेंद्रः व्याकरणं पठति, इसका अर्थ हुआ देवेंद्र व्याकरण पढ़ रहा है। इस वाक्य में देवेंद्र क्या पढ़ रहा है? तो व्याकरण। इसका मतलब देवेंद्र को व्याकरण पढ़ने की इच्छा है, इसलिए व्याकरण में द्वितीया विभक्ति लगाकर व्याकरणं लिखा गया है। सूत्र 1 कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जब हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। यथा बालकः चंद्रं पश्यति, इसका अर्थ हुआ बालक चंद्रमा को देख रहा है। इस वाक्य में बालक क्या कर रहा है? तो बालक चांद को देख रहा है। इस प्रकार बालक चांद को देखने का कार्य कर रहा है, इसलिए चांद में द्वितीया विभक्ति लगाकर चंद्रं लिखा गया है। सूत्र 2 तथा युक्तं चानिस्यप्तम। कर्ता के द्वारा जो कार्य अनायास हो जाए उसके कर्म में और उस कार्य में भी द्वितीया विभक्ति लगेगी। अनायास शब्द का अर्थ है जब बिना इच्छा या बिना जरूरत के कोई कार्य किया जाता है तो इस तरह के कार्य को अनायास कार्य कहते हैं। यथा रामः गृहं गच्छन् अश्वं पश्यति, राम घर जाते हुए घोड़े को देखता है। इस वाक्य में राम सोच समझकर घोड़े को देखने नहीं गया है, बल्कि वह घर जा रहा है और रास्ते में उसने घोड़े को देखा। तो इस तरह जब कोई कार्य अनायास हो जाए तो उस अनायास कार्य में और जो मुख्य कार्य है दोनों में द्वितीया विभक्ति लगेगी। इस वाक्य में गृह मुख्य शब्द है और अश्व अनायास, इसलिए दोनों में द्वितीया विभक्ति लगाकर गृहं और अश्वं लिखा गया है। सूत्र 3 अभितः परितः समयाः निक्साः प्रतियोगे अपि। अभितः का अर्थ है दोनों ओर। यथा ग्रामं अभितः नदी अस्ति, गांव के दोनों ओर नदी है। परितः, परितः का अर्थ है चारों ओर। यथा विद्यालयं परितः वाटिका अस्ति, विद्यालय के चारों ओर वाटिका है। इस प्रकार जब दोनों ओर शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो संस्कृत में अभितः लिखा जाएगा और चारों ओर शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो संस्कृत में उसे परितः लिखा जाएगा। समया निक्सा। समया और निक्सा का अर्थ होता है समीप या पास। समीप या पास अर्थ वाले शब्दों के लिए संस्कृत में समया शब्द या निक्सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा ग्रामं समया राजमार्गः अस्ति या ग्रामं निक्सा राजमार्गः अस्ति। इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ होगा, गांव के पास सड़क है या गांव के निकट सड़क है। इस प्रकार से समीप, पास या निकट वाले शब्दों का जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे तो इन शब्दों के लिए समया या निक्सा शब्द का प्रयोग होगा। धिक्, धिक् शब्द का अर्थ है धिक्कार। यथा धिक् पापकारिणम्, इसका अर्थ है पापियों को धिक्कार है। जब धिक्कार शब्द का प्रयोग हम संस्कृत में करेंगे तो इस शब्द के लिए धिक् शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
अंतरा, अंतरा का अर्थ है बीच में। यथा रामं श्यामं च अंतरा गोपेशः अस्ति। इसका अर्थ हुआ राम और श्याम के बीच गोपेश है। जब भी हम संस्कृत में बीच में वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों के लिए अंतरा शब्द का प्रयोग होगा। अंतरेण, अंतरेण का अर्थ है के बिना। यथा राधान अंतरेण कृष्णः व्यथितः। राधा के बिना कृष्ण व्यथित हैं। जब भी संस्कृत में के बिना शब्द का अनुवाद किया जाएगा तो अंतरेण शब्द का प्रयोग किया जाएगा।